हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की क्लास 2 को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट और उसके 15 क्वेश्चन को हमने किया था। आज क्लास 2 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। जो डायरेक्ट क्लास 2 को देख रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट क्लास 2 को देखने से पहले वो क्लास 1 को जरूर रेफर करें। क्लास 1 में सारा बेसिक कंसेप्ट एंड 15 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन में हमने कराए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 15 या क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जब एक वस्तु को यदि हम 800 रुपये में बेचते हैं तो उस पर जो मिलने वाला लाभ है, यदि उसी वस्तु को हम 275 में बेचे तो उस पर मिलने वाली हानि यानी कि होने वाली हानि का 20 गुना है लाभ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितने पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य। सीपी था कॉस्ट प्राइस। यदि हम इसको पहली कंडीशन हम इसको 800 रुपये में बेचे, पहला एक तो एसपी ये है हमारा, ठीक है। यदि हम इसको 275 रुपये में बेचे, एक एसपी ये है। यदि वस्तु को 275 में बेचे तो यहां पर लॉस हो रहा है, वो लॉस मान लो एक्स है, इस लॉस का 20 गुना यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। भाई यदि वस्तु को 800 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, यदि वस्तु को 275 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो यहां पर होने वाला जो यहां पर होने वाला लाभ है, इस हानि का 20 गुना है, यानी कि ये क्या है, 20x है। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या करना है, अब तुम्हें देखो यहां पर ये दो एसपी है, पहला एसपी SP1, यहां दूसरा मान लो SP2। इन दोनों SP का जो डिफरेंस है ऐसे केस में, इन दोनों जो SP का डिफरेंस है वो इस लॉस को और प्लस इस प्रॉफिट को जोड़ दो। इस लॉस को और प्रॉफिट को जोड़ने पर वो इन दोनों के बराबर होगा। तो यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो यानी कि यहां पर क्या है, प्रॉफिट कितना है 20x और लॉस कितना है x है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यदि 800 में से 275 में माइनस करूं तो ये आ जाएगा 525। ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो 21 यहां पर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना 21x आ गया, 25 to 5। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, देखो x इजकल टू 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। x इजकल टू आ जाएगा 25। तो जब x इजकल टू 25 के लॉस कितना आ गया, लॉस बराबर आ गया 25 रुपये, और प्रॉफिट 20x 25 की इसमें गुणा कर दो, 25 की जब इसमें गुणा करोगे 25 दूनी 50, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 500 रुपये। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, यहां पर लिख दो प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट है। और जब एसपी में से भाई मेरे भाई इस एसपी में से यदि मैं प्रॉफिट घटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा सीपी। या फिर इस एसपी में मैं ये लॉस जोड़ दूं, 275 में यदि मैं 25 जोड़ दूं तो कितना 300, तो 300 क्या आ जाएगा तुम्हारा सीपी कॉस्ट प्राइस। या फिर इस 800 में से मैं ये 500 रुपए लाभ घटा दूं, माइनस कर दूं, तो 500 में 300 गए, 800 में 500 गए तो फिर भी 300 तुम्हारा क्या आ जाएगा सीपी। तो जो तुम्हारा सीपी है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आ गया 300। इस वस्तु को अब 300 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है। इसको किस पर बेचा, 20% लाभ पर बेचना है। 20% लाभ का मतलब है, तो अब हमें एसपी निकालना है। एसपी क्या होता है, सीपी का 120% पर बेचना है अपॉन 100। भाई सीपी का इसका 120%, भाई पहले तो ये अपने आप में 100% है, अब ये 20% लाभ लेंगे तो 100 तो है ही, 20% लाभ कैसे लेंगे, तो 100 प्लस 20 120। तो ये क्या हो जाएगा, 300 का यदि 120% निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100, 2 0 से 12 3 36, तो 360 रुपये आपका क्या आ जाएगा। वैसे सीपी अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, सीपी क्या है, सीपी क्या है 300 रुपये। अगर वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो एसपी क्या है 360 रुपये है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली हानि से 1/9% ज़्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ भी लो, यहाँ भी क्या है भाई सीपी। पहला केस, यदि वस्तु को 717 रुपये में बेचे, ये हो गया एसपी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा प्रॉफिट, यहां पर क्या होगा मेरे भाई लाभ होगा।
ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो लाभ है, ये कह रहा है यदि इस वस्तु को 527 रुपए में बेचा जाए, इस वस्तु को यदि इस एसपी पर बेचा जाए, भाई ये मान लो SP1, ये मान लो SP2, यदि इस पर बेचा जाए तो लाभ होता है, इस पर बेचा जाए तो लॉस होता है, हानि होती है। तो एक ये कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है इस लॉस का 11/9% ज्यादा है। 11/9% क्या है, ज्यादा है। तो 11/9% कितना आएगा, अब यहां पर देखो 11/9% बराबर आ गया 1/9। यदि ये लॉस 9 है या 9x है तो ये जो प्रॉफिट है तो 9x + 1, इसका देखो इसका एक ज्यादा होगा, यानी कि ये हो जाएगा 10x, तो 1x ये हो जाएगा आपका 10x। तो लॉस हो गया आपका 9x और प्रॉफिट हो गया आपका 10x। अब मैंने क्या बताया था कि इन दोनों एसपी का डिफरेंस यहां पर किसके बराबर होगा, देखो 527 पहला एसपी में से ये दोनों एसपी का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, दोनों एसपी का डिफरेंस बड़ा कौन सा है, 717 में से यदि 527 हम माइनस कर दे, इन दोनों एसपी का डिफरेंस, पहले ये एसपी और ये एसपी, इन दोनों एसपी का डिफरेंस होगा, यहां पर प्रॉफिट और प्लस लॉस को जोड़ दो, इन दोनों के बराबर। देखो ये यहां से यहां तक चले और यहां से यहां तक चले, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये दूरी, अगर दूरी में ये दूरी इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो। तो ये क्या आ जाएगा आपका 19x बराबर आ गया, इसमें से आप माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 0 और 11 9 190, तो 19x बराबर 90 और ये x बराबर क्या आएगा आपका 10, यानी कि x बराबर 10 आएगा तो 9x हो गया 90, यानी कि आपका जो लॉस है वो है 90 और जो आपका प्रॉफिट है 10x, वो प्रॉफिट आपका 100। तो प्रॉफिट आपका आ गया 100। अब यहां पर देखिएगा, अब जो आपका एसपी है, यदि मैं 717 में से ये अपना प्रॉफिट घटा दूं, माइनस कर दूं इस एसपी में से, यदि आप 717 में से 100 घटाओगे तो क्या आएगा सीपी। फिर यदि आप 527 में, इस 527 में ये लॉस जोड़ दोगे, ये लॉस जोड़ दोगे 90, तब भी क्या आएगा आपका सीपी। दोनों केस में आपका सीपी आता है। तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आपका आ जाएगा 617, आपका सीपी आ जाएगा मेरे भाई। 717 में से 100 घटा तो 617 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब ये कह रहा है कि इस वस्तु पर 10% का प्रॉफिट, मतलब कितने पर इसको सेल करना चाहिए कि 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% का प्रॉफिट, सीपी आपका आ गया 619, इसको 10%, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% निकालो तो 61.7 हो जाएगा। इसका 10% निकाला 61.7 हो जाएगा। तो नया एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर के 617 में यदि आप 61.7 जोड़ दोगे, इसमें 61.7 जोड़ दोगे तो 7 8 पॉइंट लगाओ और ये हो गया 7, ये हो गया 687, तो 687.7 रुपीज में इसको बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कोई वस्तु का यदि मूल्य 100 है, 100 है, ठीक है, 100 है और इसको 9% हानि पर बेचे तो कितने में बेचेगा, 91। भाई 100 में से देखो 100 का 9% तो 9 होता है भाई, 100 पर अगर 9 रुपए का 9 यूनिट का लॉस होगा तो कितना होगा, 91 में बेचेगा। ये कह रहा है कि 91 में यदि कह रहा है कि 9% हानि पर बेचता है, यदि इसको 750 ज्यादा, इसमें ना बेचकर इसमें यदि 750 रुपए ज्यादा में बेचे, ये क्या है सीपी और ये क्या है भाई एसपी। यदि इसको इतने में खरीदकर इतने में बेचता है तो उसको 9% का, यहां 9% का क्या होता है, लॉस होता है। यदि इसको 750 ज्यादा में बेचे तब उसको क्या होगा मेरे भाई, तब उसको क्या हो जाएगा, 7% का फायदा होगा। अब इसको 7% का लाभ होगा तो 100 में से 100 पर 7% का लाभ कितना होगा, इतना हो जाएगा 107। यदि 91 में बेच रहा है तो 9% का लॉस हो रहा है, यदि 107 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। और कितना ज्यादा है, देखो पहला एसपी ये था, अब दूसरा एसपी ये है, तो ये कितना ज्यादा एसपी है, ये कितना ज्यादा एसपी है, ये हो जाएगा आपका 16 यूनिट। ये कितना ज्यादा एसपी है, 16 यूनिट। और यहां पर इन दोनों का एसपी का डिफरेंस देखो, पहले इतने में बेचा था और इसमें यदि उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचे तब जाकर उसको 7% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 16 यूनिट और वो इन दोनों का डिफरेंस है 750 के बराबर, तो बराबर 750 हो गया। तो एक यूनिट मेरे भाई आ गया 750 डिवाइड बाई 16। और हमें निकालना है मेरे भाई सीपी, तो सीपी क्या है, सीपी है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट निकालने के लिए इसको कर दूंगे 750 डिवाइड बाई 16, ठीक है। 4 से काट दो मेरे भाई 25, 4 चौक 16, ठीक है। अब ये आ जाएगा 25 इंटू, अब यहाँ पर 2 पर काटिएगा आप
अब यहाँ पर आप काटोगे, 2 पर काटिएगा, 2 पर अगर आप काटोगे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सते 14, 2 पंजे 10 और डिवाइड बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर दिया, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। और फिर इसको ऑप्शन में देख लेगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। भाई हमेशा वस्तु को मानते हैं 100 पर, ये हो गया सीपी, और जब इसको बेचेंगे 7% लाभ पर तो कितने में बेचा जाएगा, ये 107 में, ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, ये कह रहा है जब इसको 7% लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसको यदि इसको ये इस एसपी में बेचा गया हमारा, यदि इसको 4248 4248 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए, इसको 4048 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो उसको क्या करें, 13% का लाभ होता है। अब 13% के लाभ के लिए अब ये नया एसपी हो जाएगा 113। ठीक है भाई, सीपी आपका क्या है 100 है। ठीक है, अब इसको 7% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाए, 107 में। ये कह रहा है कि यदि इतने रुपए ज्यादा में बेचा जाए, यानी कि इसमें नहीं इसमें बेचो, यदि इतने रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो उसको 13% का लाभ होता है, तो 100 पर 13 का। अब ये हो जाएगा दूसरा एसपी, ये भी एसपी है, ये SP2 हो गया, ये SP1 हो गया। तो यानी कि इन दोनों एसपी के बीच का जो अंतर है वो है 4248 रुपये, और यहां पर दोनों के बीच का अंतर है 6 यूनिट। देखो 113 में से 107 घटाएंगे तो 6 यूनिट आएगा, तो 6 यूनिट ज्यादा है ये एसपी, तो 6 यूनिट बराबर होगा 4248 रुपये। एक यूनिट आपका आ जाएगा 6 सते 42 0 6 48 708, और ये 100 यूनिट आपका सीपी कितना है आपका 100 यूनिट। तो 100 यूनिट अगर आप निकालो तो 100 यूनिट 100 की गुणा कर दो 70800, तो ये देख लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर यदि उसने इसे 10% में कम में खरीदा होता है और 18 रुपये कम में बेचा होता है तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या कर रहा है इस पर, यानी कि ये मान कर चलो, इसको ये है आपका सीपी। ठीक है, इसको कह रहा है कि यदि वो इस पर 20% पर लाभ पर बेचता है तो आपका जो एसपी हो जाएगा 20% लाभ पर आपका एसपी हो जाएगा 120। ठीक है, 20% लाभ के लिए आपको इसको 120 पर बेचना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, पहले कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था, अब 10% कम में खरीदेगा, अब ये क्या आ जाएगा न्यू सीपी। अब 10% में कम में खरीदेगा, 10% कम कितना होता है 90 में। भाई इसका 10% तो 10 ही होता है, 10% कम में खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। अब खरीदा इतने में, अब खरीदा तो अब इसको कितने में बेचे, यही वो आपको कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि और 18 रुपये कम में बेचा, यानी कि इसके 18 रुपये कम में, पहले इतने में बेचा था अब 18 रुपये कम में बेचा। ठीक है, 18 रुपये कम में बेचा तो 30% का लाभ होता है। अब इसको 30% का लाभ होगा तो 90 का 30% क्या होगा, 90 का 30%, 90 का 30% हो गया बराबर 27, तो 27 लाभ पर बेचेगा, यानी कि इसका 90 और 27 117 में वो बेच देगा। ये हो गया आपका न्यू एसपी, नया सेलिंग प्राइस। समझ गए भाई। वो कह रहा है यदि 100 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। वो कह रहा है यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, 10% कम कितना है 90 में खरीदा होता, और 18 रुपये कम में बेचा होता, देखो कम में ये भी बेचा ये भी बेचा, तो कम में ये इन अगर कम में बेचना है तो इन दोनों के कंपेयर कर रहे हो, तो यानी कि ये 18 रुपये कम में बेचा है, तो उसको अब यहां पर इस केस में उसको 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ 90 का 30% 27 होगा, 27 लाभ पर जोड़ दिया तो 90, अब 90 और प्लस 27 जोड़ दो तो 117 में उसने बेच दिया। अब यहां पर देखो इन दोनों को, इस यहां पर एसपी कितना कम है, ये 3 यूनिट कम है, और यहां पर कितने रुपए कम है, 18 रुपए कम है। तो यानी कि आपका ये आ जाएगा 3 यूनिट बराबर आ जाएगा 18, और यहां पर 3 6 18, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 100 यूनिट यानी कि सीपी आपका 100 यूनिट बराबर क्या आपका 600 आ जाएगा। तो आपका सीपी क्या आएगा 600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं यदि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता है तो उसे 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का पहला सीपी ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में क्या 10% लाभ पर बेचा होता, तो मेरे भाई ये है पहला सीपी,
10% लाभ में बेचा होता, सबसे पहले है बोला कि 10% लाभ में बेचा होता, तो कितने में बेचा उसको, 110 में। ये आपका सीपी, ये आपका एसपी पहले बेच दिया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो हमने पहले कितने में खरीदा था, 100 में, अब इसको 20% कम में खरीदा होता, यानी कि नया सीपी, भाई पहला सीपी हमने 100 में खरीदा, कह रहा है 20% कम में खरीदो, उसको 20% कम कितना हो जाएगा, 80। यदि हमने इसको 80 में खरीदा, ठीक है, और इसको 20 रुपए ज्यादा में बेचा, पहले कितना में बेचा था, 110 में, 110 यूनिट, ये है यूनिट, तो 20 रुपए ज्यादा में, यानी कि प्लस के 20 रुपए ज्यादा में, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो यहां पर उसको 40% का लाभ होगा। तो इसका जो 40% हो गया, इसका 40% बराबर क्या आ जाएगा, 32, ठीक है, 8 चौक 32, तो 32 के लाभ पर बेच रहा है, तो 80 में जब 80 में आप 32 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 112, ये आ जाएगा 112, ठीक है। पहला सीपी, पहला एसपी, अब 80 में खरीद रहा है, 112 में बेच रहा है, पहले 100 में खरीदा था, 110 में बेच रहा था। अब ये कितने रुपए, कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, और कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 20 रुपए ज्यादा में, तो 2 यूनिट, तो ये आपका दोनों एसपी का कंपेयर कर लिया करो, यहां पर जो यूनिट का कंपेयर होगा वही रुपए के बराबर होगा। तो 2 यूनिट बराबर क्या आ गया, 20, और 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका, 10 रुपए, और सीपी कितना है, 100 यूनिट, तो आपका जो सीपी आ जाएगा वो है 100 यूनिट, और 100 यूनिट को आप जब गुणा करोगे 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 1000, तो आपका जो सीपी है 1000 आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, और इसने यदि इसने 900 रुपये कम में खरीदता है और 900 रुपये कम में बेचता है, तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करो। एक वस्तु को 25% लाभ पर खरीदता है, भाई देखना 25% लाभ पर, तो 25% लाभ बराबर होता है 1/4, यानी कि सीपी किस पर, देखो लाभ किस पर होगा, सीपी पर होगा, लाभ किस पर होगा, सीपी का। 25% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर 25% और बराबर 1/4, तो सीपी कितना हुआ, 4, तो सीपी 4 हुआ, तो एसपी कितना हुआ, 5। अब आपने बताया यहां पर सीपी और ये हो गया आपका एसपी, तो सीपी आपका हो गया 4x और एसपी बराबर हो गया आपका 5x। यहां तक क्लियर है, सीपी हो गया 4x और एसपी हो गया 5x। ये बोला कि यदि उसने इसको 900 रुपये कम में खरीदा और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का और लाभ होता, उसे 5% का और लाभ होता। अब लाभ कितना हो रहा है, 25% का। अब उसको यदि 900 रुपये कम में खरीदे, तो अब सीपी, नया सीपी क्या हो जाएगा, नया सीपी, अब 900 रुपये कम में खरीदो, 4x माइनस के 900, पहले कितने में खरीदा था, 4x में खरीदा, अब 900 रुपये और कम में खरीदो, तो 4x माइनस 900 नया सीपी, और 900 रुपये कम में बेचो, तो 900 रुपये कम में बेचो, तो 5x माइनस के 900 रुपये कम में उसको बेच दिया। ये नया सीपी, ये नया एसपी हो गया। अब उसको 5% का और प्रॉफिट होता है, पहले प्रॉफिट कितना था, 25 का, अब 5 का और ज्यादा हो रहा है, तो 25 और 5 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अब जो उसका प्रॉफिट है मेरे भाई, वो प्रॉफिट है 30%, और 30% होता है 3/10, 30% क्या होता है, 3/10 होता है, तो 3/10 हो गया, तो सीपी कितना हो गया, यहां पर सीपी कितना हो गया, 10 हो गया, और एसपी कितना, 10 पर 3 का प्रॉफिट, तो 10 और 3 13, एसपी कितना हो गया, 13। अब देखो हाल ही में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई 30%, 30% हो 3/10, तो प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है मेरे भाई। तो सीपी कितना है, 10, और 10 पर 10 तो सीपी, अगर 10 पर 3 का लाभ, अगर सीपी में हम अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे वो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो यदि 10 में 3 जोड़े तो एसपी आपका आ गया 13। अब यहां पर देखो सीपी क्या, इन दोनों का रेशियो निकालो, 4x माइनस के 900 डिवाइड बाई 5x माइनस के 900, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, यहां पर इसका सीपी कितना है, 10, और यहां पर एसपी कितना है, 13। ये सीपी है, ये आपका ये एसपी है। सीपी और एसपी का रेशियो यहां सीपी और एसपी के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, सीपी। तो सीपी हमारा पहला सीपी पूछा है, पहला सीपी हमारा कितना है, 4x, तो हमें 4x निकालना है मेरे भाई, 4x निकालना। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 13 चौका 52x, और माइनस के 13 में 117 0 0, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा 10 पंजे 50x, और माइनस के ये हो जाएगा आपका 9000, ठीक है। अब यहां पर माइनस कर लो, इसको इधर लियो, तो 2x आपका आ जाए, उसको उधर ले जाओ आप। अब 11700 में से आपका 9000 जाएगा, तो 2700 बचेगा,
कितना बचेगा आपका 2700। तो 2x आपका कितना आ गया 700, और आपको क्या निकालना है 4x। तो 4x निकालने के लिए 4x कितना होगा 4x इसका डबल हो जाए, तो इसमें 2 की गुणा कर दूंगे तो वो आ जाएगा 5400। तो आपका जो CP है वो कितना था, पहला CP कितना था 4x था, तो वो 4x बराबर 5400 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि यदि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि अगर उसने इसको 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 10% का और लाभ होता है। तो सबसे पहले लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है मेरे भाई। तो 20% का जो लाभ है वो बराबर होगा 1/5। तो लाभ किस पर होता है CP पर, तो 5 बराबर होगा CP। और जो SP कितना हो गया, तो 5 में 1 का लाभ हो गया, तो 5 और 1 6 आपका हो गया SP। तो CP और ये हो गया आपका SP। तो CP आपका है 5x और SP है आपका ये हो गया SP हो गया आपका 6x। अब यही आपको कह रहा है यदि उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, यदि नया CP और नया SP ये 600 रुपये कम में खरीदा होता, 5x माइनस के 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेच दिया होता। ठीक है, ये कह रहा है यदि 600 रुपये कम में खरीदो और 400 रुपये कम में बेचो तो उसको 10% का और लाभ हो रहा है। तो पहला लाभ कितना था मेरे भाई 20% का, तो 20% में यदि 10% का लाभ और जुड़ जाए तो अब लाभ कितना होगा 30% का, और 30% होता है मेरे भाई 3/10, और 10 लाभ हमेशा किस पर होता है CP पर। तो 10 क्या हो गया आपका CP, तो CP आपका 10 होगा यहाँ पर, और SP आपका 10 और 3 13, तो 13 हो गया आपका SP। देखना अगर लाभ आपका प्रॉफिट बराबर 30% है, 3/10, 10 हमेशा प्रॉफिट किस पर CP पर, तो CP हमेशा डिनोमिनेटर CP होगा, तो 10 पर 3 का लाभ हुआ तो 13 हो गया आपका SP। तो यहाँ इन दोनों का रेशियो यहाँ पर इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि CP कितना है 5x माइनस के 600 और CP कितना है SP कितना है 6x माइनस के 400, और यहाँ पर CP कितना है 10 और यहाँ पर SP कितना है 13। ठीक है, यहाँ पर CP अपॉन SP, यहाँ पर CP अपॉन SP ये हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें CP निकालना, CP कितना है 5x, तो हमें निकालना है भाई 5x, जहाँ भी 5x आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी गुणा 13 पंजे 65 65x और माइनस 13 छिका 78 0 0 बराबर 10 छिका 60 60x और माइनस के 10 चौक 40 4000। तो इसको ले जाओ इधर इस साइड, तो आपका 5x बराबर क्या आ जाएगा 7800 में से गया 4000 तो 3800, तो 5x बराबर क्या आपका आ गया 3800, और 5x क्या है आपका CP। तो आपका जो CP आ गया, आपका जो CP है वो 3800 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची, लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। भाई 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी, भाई यहाँ पर क्या है 11 वस्तुएं जो है 11 जो आइटम्स है, 11 वस्तुएं यहाँ 10 रुपये में खरीदी। ठीक है, और 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेच दी। ठीक है, 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीद रहा है और 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेच रहा है, तो बोला कि ऐसे केस में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या करना है भाई 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी और 10 वस्तुएं इतने बेच दी, तो जो खरीदना होता है उसको CP बोलते हैं, जो बेचना होता है उसको SP बोलते हैं। ये आपका CP होगा, ये आपका SP हो गया। CP क्या है, आप 11 आइटम खरीदे, 11 आम मान लो, 11 अनार मान लो, 11 संतरे मान लो, आपने 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे और 10 संतरे 11 रुपये में बेच दिए, तो आपको कितना लाभ या हानि कौन सा हुआ, लाभ हुआ तो लाभ बताओ, हानि हुआ तो हानि बताओ। ऐसे केस में सबसे पहले मेरे भाई आइटम्स को बराबर करो। अगर मैं आपको कहूँ भाई मैं 1 दर्जन केले 40 रुपये के लाया और 1 दर्जन केले मैंने 50 के बेच दिया, आप बोलोगे भाई 10 रुपये का लाभ हो गया। भाई डायरेक्ट 1 दर्जन, भाई 1 दर्जन में 40 रुपये के ला रहा हूँ, 1 दर्जन मैंने 50 के बेच दिया, तो डायरेक्ट आप बता दोगे 10 रुपये का लाभ हुआ है। क्यों, क्योंकि वहां आइटम बराबर है, यहां पर आइटम बराबर नहीं है। नंबर ऑफ जो आइटम्स है, नंबर ऑफ जो भी है, बनाना मान लो या नंबर ऑफ ऑरेंजेस मान लो, जो भी है वो बराबर करो। तो यहां पर क्वांटिटी बराबर करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। यहां पर 11 है, यहां पर 10 है, करने के लिए तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले केस में 10 की कर दो और इस वाले केस में 11 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, यहां 10 की मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा का 10 110 110 ऑरेंज मान लो,
110 ऑरेंज और 10 की 10 में गुणा करो 100 रुपये में। 110 ऑरेंज 100 रुपये में खरीदता है, 11 ढाई 110, यहाँ 110 संतरे, यहाँ मान लो 110 संतरे 11 11 121 रुपये में बेचता है। यहाँ पर 110 संतरे 100 रुपये में खरीदता है, यहाँ पर 110 संतरे 121 में। अब तुम समझ गए भाई, इतने संतरे इतने में खरीदे, इतने संतरे इतने में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ? 21 का लाभ हुआ। किस पर? 100 पर। तो 21 का 100 पर लाभ हुआ, तो 21% उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन है, उसको कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ? तो 21% का उसको लाभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है। देखो भाई, 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है, 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच देता है। ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, तो ये बोला कि इस केस में जो भी लाभ और हानि हुई है वो बताओ। अब तुम बताओ भाई, 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीद रहा है, 5 पेंसिल 6 में बेच रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? हम आइटम बराबर करो, ऑरेंज हो, पेंसिल हो, जो भी हो, नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे केस में आइटम्स बराबर कर लो। आइटम्स बराबर होते हैं आपका क्लियर, तो आइटम बराबर, यहाँ 5 की गुणा कर दो, यहाँ 6 की गुणा कर दो, तो ऊपर कर दो 5 की गुणा और नीचे कर दो 6 की गुणा। अच्छा, ऊपर 5 की गुणा करोगे, नीचे 6 की गुणा करोगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? अब ऊपर देखो, 5 की गुणा जब इसमें करो, 5 छंग 30, तो ये आ जाएगा 30 पेंसिल और 5 पंजे 25, 30 पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 6 पंजे 30 और 30 पेंसिल 6 छंग 36 रुपये में बेचता है। देखो, ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। 30 25 में खरीदता, 30 पेंसिल 25 में खरीदता है, 30 पेंसिल 36 में बेचता है, तो कितना लाभ हुआ मेरे भाई? 11 का लाभ हुआ। 11, देखो यहाँ 11 रुपये का लाभ हुआ, 25 में खरीदा 36 में बेच दिया, तो किस पर हुआ? 25 पर हुआ। सीपी हमेशा किस पर निकलता है? देखो, ये सीपी है और ये एसपी है, और लाभ हमेशा प्रॉफिट निकलता है सीपी पर, और इंटू 100, और ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। उसे क्या हुआ मेरे भाई? 44% का उसे क्या लाभ हुआ? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है मेरे भाई? 26 में है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदा। भाई, एक संतरा, देखो ये है ऑरेंज, और ये है प्राइज ले लो, कीमत यहाँ लिखा। एक संतरा 2 के हिसाब से खरीदा, ये क्या है भाई? सीपी। एक संतरा 2 के हिसाब से खरीदा, और ये कह रहा है कि समान संतरे 2 संतरे फिर 1 रुपये की दर से खरीदे, फिर बाद में वही आगे जाकर 2 समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से खरीदा। ये भी क्या है? सीपी। ये वाला आपका सीपी है भाई। मान के चलो, एक टोकरी आपको एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से किसने दे दिया, आपने आगे गए, आपने देखा और सस्ते हैं, वही सेम संतरे आपको 2 संतरे 1 रुपये मिल रहा है, तो आपने कुछ यहां से खरीद लिए, कुछ यहां से खरीद लिए, ये सारे आपने खरीदे, ये हो गया आपका सीपी। अब बेचा कितने? उसने बोला कि सारे संतरे 4 संतरे 3 की दर से बेच दिए, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 4 संतरे 3 रुपये के हिसाब से, ये क्या है? रुपीज है, 3 रुपये के हिसाब से बेच दे, तो ये हो गया आपका एसपी। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जो सीपी है, सीपी की क्वांटिटी बराबर करो। अब यहां पर एक संतरा 2 का और यहां 2 संतरे 1 के, तो यहां पर 1 संतरा, यहां पर 2 संतरे है, तो सीपी वाले भी बराबर करो। तो इसमें क्या है आपका? जो ऊपर का संतरा है भाई, मान कर चलो ये ऊपर वाला संतरा आपका ये है 1 है और यहां 2 है, तो 2 करने के लिए इसको 2 कर लो, तो 2 करने के लिए इसमें ऊपर 2 की गुणा कर दोगे, तो 2 की गुणा करोगे आप, ये 2 संतरे और 2 दूनी 4, 2 संतरे 4 रुपये में आए। यहां पर ये 2 संतरे 4 में खरीदे, यहां पर 2 संतरे 1 में खरीदे, 2 और 2 4, 4 संतरे, यानी कि 4 संतरे आपने खरीदे, 4 और 1 5, 4 संतरे आपने 5 में खरीदे, ये आ गया आपका सीपी। ये आपका सीपी है। यहाँ देखो, 2 संतरे बराबर कर लो, यहाँ भी संतरे बराबर कर लो, यहाँ भी संतरे बराबर, तो 2 और 2 4 संतरे, 4 और 1 5, 5 रुपये में खरीदे। अब यहाँ पर 4 संतरे 3 रुपये में बेच दे, ये आपका एसपी है। देखो, यहाँ भी 4 संतरे, यहाँ भी 4 संतरे, क्वांटिटी बराबर होगी। 4 संतरे यहाँ 5 रुपये में खरीदे, यहाँ 4 संतरे 3 रुपये में बेच रहा, तो क्या हुआ? लॉस हुआ भाई। देखो, लॉस हुआ। यहाँ 5 में खरीदेगा, 3 में बेच रहा, कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ, 2 यूनिट का, 2 का लॉस हुआ। तो यानी कि जो आप अगर लॉस आपको निकालना है तो लॉस परसेंटेज बराबर आएगा। लॉस कितना? 2 का हुआ, किस पर हुआ? सीपी का, और इंटू 100, और 20 दूनी 40, 40% का आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि एक आदमी ने 5 संतरे 1 रुपये की दर से
और समान 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच दिए, तो इन सब में इसको 30 का घाटा हुआ, 30 रुपये का, तो संतरों की संख्या ज्ञात करो। तो बहुत आसान है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले उसने 5 संतरे 1 की दर से खरीदे, तो ये तो है आपका ऑरेंज और ये हो गया आपका रेड। ठीक है, यहां पर 5 संतरे उसने 1 की दर से खरीदे, ये है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस जो खरीद रहा है। तो 5 संतरे 1 की दर से खरीदे, फिर समान 4 संतरे, फिर 4 संतरे फिर 1 की दर से खरीदे, ये कह रहा फिर 4 संतरे 1 की दर से खरीदे, फिर उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए, फिर उसने 9 संतरे 2 की दर से, भाई 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच दिए। तो ये दोनों सीपी है और ये आपका हो गया एसपी। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, ये आपका एसपी हो गया। इसमें बोल रहा है कि यदि उसको 30 रुपये का घाटा हुआ, यदि इस ट्रांजैक्शन में उसको 30 रुपये का घाटा हुआ, तो बताइए नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ संतरे कितने थे। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ सीपी बराबर करो, सीपी अगर 2 है तो दोनों की क्वांटिटी बराबर करो, एसपी है तो सीपी इधर है, एसपी इधर, तो सीपी और एसपी की भी क्वांटिटी बराबर करो। यहाँ पर क्या है, सीपी अलग अलग है, 2 सीपी है, तो यहाँ पर सीपी 5 है, यहाँ पर सीपी 4, तो दोनों की क्वांटिटी आप बराबर करो। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे, देखो बराबर, यहाँ पर करोगे आप 4 की गुणा, नीचे वाले की गुणा ऊपर, और यहाँ पर करोगे 5 की गुणा। जब 4 की गुणा करो, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20, और 4 देखो 4 की गुणा 4 एकम 4, 20 संतरे 4 रुपये में, यहाँ पर 20 संतरे 4 में खरीदे। यहाँ पर 5 की गुणा करो, इसमें 5 चौक 20, 20 संतरे 5 एकम 5 में खरीदे, तो ये हो गया सीपी। ठीक है, तो ये हो गया सीपी। तो यानी कि यहाँ पर सीपी क्या है, सीपी हो गया आपका 20 दूनी 40, 40 संतरे 9 में खरीद रहा है, 4 और 5 9 में खरीद रहा है। देखो 40 संतरे 9 में खरीद रहा है, 9 संतरे 2 में बेच रहा है। यहाँ पे देखो भाई 20 और 20 40 संतरे 5 और 4 9 रुपए में खरीदता है, और यहाँ पर 9 संतरे 2 में बेचता है। तो देखो ये सीपी ये एसपी, तो बड़ा इस ट्रांजैक्शन में से 30 रुपए का लॉस हुआ, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताओ। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सीपी इसकी क्वांटिटी 9 है, इसकी क्वांटिटी 40 है, दोनों की क्वांटिटी बराबर करो। बराबर करने के लिए इसमें आपको 40 की गुणा करनी है, इसमें आपको 9 की गुणा करनी है। जब करोगे 40 की गुणा करोगे तो 360, 4 नाम 36, 360 संतरे 4 360 संतरे 40 दूनी 80 रुपए में खरीदे। ये हो गया आपका सीपी। देखो ये सीपी है, एसपी है सॉरी। और यहाँ 9 चौक 36, यहाँ पर 360 संतरे और 9 नम 81 81 में बेचे। ये आपका देखो सीपी है आपका 80। देखो क्वांटिटी बराबर होगी, आपने क्वांटिटी बराबर कर लिया। अब 360 81 में खरीदते हो और 360 80 में बेच देते हो। देखो एसपी है ये एसपी, तो सीपी क्या है 81 और एसपी क्या है 80, तो 1 यूनिट का लॉस हुआ। 1 यूनिट का लॉस, 1 यूनिट का लॉस मतलब 1 रुपये का लॉस, 1 यूनिट का लॉस हुआ। 1 यूनिट बराबर है 30 रुपये। क्वेश्चन के हिसाब से कितना लॉस हुआ, 30 रुपये का लॉस। और यहाँ कितना लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस, तो 1 यूनिट बराबर 30 रुपये हो गई। और संतरे कितने हैं 360 यूनिट। देखो संतरे कितने हैं 360 यूनिट। तो नंबर ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑरेंजीज वो हो जाएगा 360 यूनिट। तो 360 यूनिट में 30 की गुणा कर दो, तो 0 और 0 3 चंग 18, 1 3 3 और 1 10, तो 10,800 संतरे है। टोटल 10,000 संतरे उसने खरीदे और बेचे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 में कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। देखो भाई 11 संतरे 1 रुपये में, ठीक है। अरे 11 संतरे 1 रुपये में खरीद रहा है और वो बोला कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचूं ताकि मुझे 10% का लाभ हो जाए। मेरे भाई 10% का लाभ, तो 10% का लाभ के लिए आपको करना पड़ेगा 1/10 ही। 10% क्या होता है, ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका प्रॉफिट। तो वो है, और प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। तो प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। तो सीपी कितना है मेरे भाई 10, और 10 पर 1 का लाभ होता है। एसपी कितना होगा 11। तो यानी कि जो सीपी और जो एसपी का रेशियो है 10:11 है। ये है आपकी कीमत, ये मेरे भाई क्या है आपकी कीमत है आपकी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 11 संतरे खरीदे और 10% का मुझे लाभ हो तो मैं कितने संतरे बेचूं 1 रुपये में ही। देखो 1 ही रुपये में खरीद रहा है, 1 ही रुपये में बेच रहा है। ऐसे केस में भाई नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो बहुत बार आया ये क्वेश्चन। तो क्या करना है, जब 1 ही रुपये में खरीद रहा है सीपी भी 1 रुपया है और 1 ही रुपये में बेच रहा है एसपी भी 1 रुपया है,
सीपी भी 1 रुपया और एसपी भी 1 रुपया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। जहां 1 रुपये में खरीद करता है 1 रुपये में बेचता है, तो वहां पर जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है मेरे भाई। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 1 ही रुपये में 11 खरीद रहा है, 1 रुपये में कितने बेचे, तो 1 रुपये की बात चले, 1 ही रुपये का ट्रांजेक्शन है, तो ये हो जाएगी आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी ये कीमत है, कीमत का रेशियो है उसका उल्टा होता है 11:10। ये 10:11 है तो क्वांटिटी 11:10 हो जाएगी। ये सीपी देखो, सीपी भी 1 रुपया और एसपी भी 1 रुपया, जहां ये दोनों चीज बराबर हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो, तो वहां पर जो कीमत का रेशियो होता है उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है। मतलब 1 रुपये में यदि 11 खरीदे तो 1 रुपये में उसको 10 बेचने होंगे, तब उसको 10% का लाभ होगा। तो ये आपका आंसर होगा मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि 1 रुपये में 11 खरीद रहा है और 10% का लाभ चाहिए तो 1 रुपये में उसको 10 बेचने होंगे। तो जो कीमत का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 29। तो 29 में क्या है देखेगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भाई, एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। 25 संतरे भाई, यहाँ पर देखो 25 संतरे 1 रुपये में खरीदे, 1 रुपये की दर से खरीदे, और उसने कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसके 25% का लाभ, यहाँ पर वो कितना लाभ ले रहा है, 25% का लाभ हो। अब भाई मेरे 25% का लाभ अगर कब होगा, 25% का लाभ बराबर होता है 1/4, और लाभ किस पर होता है, सीपी पर। तो सीपी कितना हो गया 4, और एसपी कितना हो गया 4 और 1 5 हो गया आपका एसपी। तो सीपी, अब यहाँ पर जो आ गया आपका कीमत का रेशियो, देखो क्वेश्चन में दे रहा है 1 रुपये में 25 खरीद रहा है और 1 रुपये में कितने बेचे, सीपी भी आपका 1 रुपया और यहां पर एसपी भी आपका 1 रुपया। 1 रुपये में ही खरीद करवा रहा है, बोला कि 1 रुपये में 25 संतरे खरीद रहा हूं भाई, और मुझे 25% का लाभ लेना है, तो मैं 1 रुपये में कितने बेचूं, 1 रुपये में खरीद रहा है 1 रुपये में ही बेच रहा है। जहां ऐसे केस आ जाए, जो कीमत का रेशियो होगा, कीमत का रेशियो कितना है भाई, सीपी है 4 और अनुपात एसपी है 5, 4:5। जो कीमत का रेशियो होगा वही क्वांटिटी का रेशियो होगा। क्वांटिटी का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा 5:4। जो कीमत का रेशियो है उसका उल्टा हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो, यानी कि 5:4। तो यानी कि 1 रुपये में कितने खरीद रहा था, 5 यूनिट। 1 रुपये में कितना खरीदता है, 5 यूनिट, और यहाँ पर 1 रुपये में कितना बेचता है, 4 यूनिट, और यहाँ पर संतरे दिए है 25। तो कह रहा कि 25 संतरे 1 रुपये में, यहाँ 25 संतरे 1 रुपये में, 1 रुपये में यहाँ 25 संतरे खरीद रहा है, यहाँ 1 रुपये में कितना खरीदा है, 5 यूनिट। यहाँ पर 1 रुपये में 25 संतरे खरीद रहा है, देखो ये यहाँ पर 1 रुपये 25 संतरे खरीद रहा है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 रुपये में 11 खरीदा, तो 1 रुपये में 11 यहाँ है। जब 1 रुपये में 11 खरीद रहा है तो 1 रुपये में 10 बेचेगा, तो 10% का उसको लाभ होगा। यहाँ पर 1 रुपये में 25, यानी कि 25 यहाँ पर 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट बराबर है 25 के। जब 5 यूनिट 25 के हो जाए तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर 5 × 25 5, और 4 यूनिट कितना, 5 × 20। तो 20 संतरे हैं मेरे भाई। ये कितने संतरे हैं, 20 संतरे। तो 1 रुपये 25, और यहाँ पर 1 रुपये में 5 है, तो 5 बराबर 25, 5 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट बराबर 5, तो 4 यूनिट बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है 1 रुपये 25 खरीदेगा और 1 रुपये में अगर 20 बेचेगा, अगर 1 रुपये में अगर 20 बेच रहा है तो तब जाकर उसको कितना होगा, 25% का लाभ होगा। देखो ये वाला लाभ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये में ही, देखो 1 रुपये में ही एसपी बोल रहा है, 1 रुपये में ही सीपी बोल रहा है। ये कह रहा है 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, 20% का लाभ करने के लिए 1 रुपये में कितना बेचना। 1 रुपये में खरीद कर 1 रुपये में बेच रहा है, जहां पर 1 रुपये में खरीद और 1 रुपये में बेच कर रहा है, तो वहां पर जो कीमत का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो कीमत कितना कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि वो भाई ये बोल रहा है कि 40% की हानि होती है। पहले केस में 40% की हानि, यानी कि कीमत ले लो, कीमत का रेशियो 40% की अगर हानि होगी, 40% का यदि लॉस है तो कितने में बेच रहा है भाई, 60 में। पहली कीमत आ गई 60। 40% के लॉस पर यदि वो खरीद रहा है, या वो पर 40% के लॉस पर बेच रहा है, पहली कीमत है 40% के लॉस पर, जब 100 में से 40% का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, 60 पर। फिर दूसरे में कह रहा है कि वे 1 रुपये में कितने पर बेचे। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर भाई 20% लाभ कमाने के लिए अब 40% की हानि हो रही है, 20% का अब उसको लाभ कमाना है, 20% का प्रॉफिट,
20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 20% का प्रॉफिट कब होगा, जब वो 120 में बेचेगा। तो 100 पर 120 का, ठीक, ये होगा कीमत का रेशियो। भाई 40% के लॉस पर कितने में बेचेगा, 60 में। 20% प्रॉफिट पर 100 पर 20 का हुआ तो 20 में बेचेगा। ये कीमत का रेशियो होगा। तो कीमत का रेशियो होगा 60 कम 60, 7 दूनी 120। तो ये कीमत का रेशियो होगा। कीमत के रेशियो का उल्टा है क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो है 2:1, 2:1। यहाँ पर 40% का प्रॉफिट कर लॉस कर हो रहा है तो 60 में बेच दी। यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 में बेच दी। जो इन दोनों का रेशियो है उसका ही उल्टा क्वांटिटी का रेशियो। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में खरीद कर रहा है, 1 रुपए में ही वो बेच रहा है। तो ऐसे में 32 संतरे वो बोल रहा है। वो कितने संतरे कह रहा है, 32 संतरे हैं। और यहां पर देखो 32 संतरे है तो 32 संतरे यहां पर है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर है 32 संतरे और 1 यूनिट हो गया 16 संतरे। तो 16 संतरे अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का, यदि वो 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है तो उसको 40% का लॉस हो रहा है। यदि वो 1 रुपए में 16 बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले लिखो कीमत। 20% की हानि होगी तो ये क्या हो जाएगी, 80। तो 20% यानी 100 में से 20% हानि हो तो 100 में से 20% हानि हो तो कितने में बेचेगा वो, 20%, 80 में बेचेगा। तो 1 रुपए में 12 संतरे बेचने में 20% की हानि होती है। और 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ के लिए 120 में, अगर 20% की हानि हो तो 80 में बेच रहा है और 20% का लाभ ले रहा है तो 120 में बेच रहा है। तो ये कीमत का रेशियो है। 40 दूनी 20, 40 दिया। तो जो कीमत का रेशियो होगा उसका उल्टा मेरे भाई क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो 3:2 क्वांटिटी का रेशियो होगा। और क्योंकि 1 रुपए में ही खरीद करवा रहा है, 1 रुपए में ही बेच रहा है, बट क्वांटिटी क्या है, 1 रुपए में 12 संतरे। 1 रुपए में क्या है, 12 संतरे। तो 1 रुपए में यहां पर कितने 3 यूनिट, और यहां पर 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 2 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर है 12 संतरे। तो 3 यूनिट जब 12 यूनिट संतरे हो गए तो 1 यूनिट कितना हो गया, जब 3 यूनिट 12 संतरे तो 1 यूनिट हो गया 3 चौक 4 और 2 यूनिट कितना हो गया 8 संतरे। तो 1 रुपए में यदि 12 बेच रहा है तो उसको 20% का, यहाँ पर 20% का लॉस होता है। यदि 1 रुपए में 8 बेचता है तो यहाँ पर 20% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ये 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें क्या है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो पहले 20% की हानि हो रही है तो यानी कि 80 आ गया, 80। और दूसरी बार 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो गया। तो 40 दूनी ये आपका हो जाएगा 80, 40 से 120। तो आपका जो कीमत का रेशियो है, जो आपकी कीमत है मेरे भाई, ये है 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो जो है 3:2। क्योंकि सिर्फ एक ही मूल्य में खरीदो और एक ही मूल्य में बेचो, या एक ही मूल्य की 1 रुपए की बात कर रहा है वो, 1 रुपए में खरीदो। तो ये कह रहा है कि 40 रुपए में अगर खरीद कर रहा है, 40 रुपए में यदि 3 यूनिट खरीद रहा है और 40 रुपए में ही कितने यूनिट बेचेगा, उसको 20% का प्रॉफिट हो। बट यहां वो बोला 40 की जगह 24 रुपए में पूछ रहा है, कितने संतरे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, 40 रुपए में 45 संतरे, क्वांटिटी के 40 रुपए में 45 संतरे, यहां पर है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 45 संतरे, 3 यूनिट बराबर 45 होगा। और 1 यूनिट आपका बराबर होगा 15 × 3 = 45, 15 संतरे। जब 15 संतरे हो गए तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 30, 30 संतरे हो गए। यानी कि 1 रुपए में 40 रुपए में यदि 40 रुपए 45 संतरे बेचे, 40 में 45 संतरे बेचे तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। यदि 40 में 30 संतरे बेचे, 40 में ध्यान देना 40 रुपए की बात है, 40 में यदि 45 संतरे बेचे तो उसको 20% का यहाँ लॉस हो रहा है। यदि 40 में वो 30 संतरे बेचे तो उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 40 में 20 तो कितना बेच रहा, 40 रुपए में वो बेच रहा, 40 रुपए में भाई 30 संतरे बेच रहा तो उसको हो रहा 20 रुपए, उसको 20% प्रॉफिट हो रहा। बट हमें कितने रुपए में बेचना है, 24 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। हमें 40 में नहीं बेचने, हमें 24 रुपए में। तो 40 में 30 बेच रहा तो 1 में कितना बेचेगा, 30/40। तो और ये 24 रुपए में कितना बेचेगा, 24 रुपए में बेचेगा 30/40 और इंटू 24। ठीक है, 0 0 और 4 6 24 और 6 18 संतरे। ठीक है, 40 रुपए में यदि वो 45 संतरे खरीदता है तो उसको 20% बेचता है, 20% का लॉस है। यदि 40 में वो 30 संतरे बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। बट 24 में कितने बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट है, तो 24 में यदि वो 18 संतरे बेचता है तो तब भी उसको 20% का
प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए, यदि आप एक मॉल में जाते हो, एक शोरूम में जाते हो, आप शोरूम में गए, आपने बोला कि भैया 5 जीन्स लेनी है, 5 जीन्स खरीदने पर 4 जीन्स मुफ्त है, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला। ऐसे ही आप शोरूम में 5 जीन्स आप खरीद रहे हो और 4 जीन्स उस पर फ्री है और 20% और आपको जो मॉल है और डिस्काउंट दे रहा है, तो ओवरऑल टोटल डिस्काउंट कितना मिला। ऐसे ही यदि आप 4 टॉयज खरीद रहे हो या 4 साइकिल खरीद रहे हो, 4 साइकिल पर 5 साइकिल मुफ्त है और 50% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंपनी आपको दे रही है, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला। अगर ऐसे केस हो, ऐसे क्वेश्चन हो, तो भाई 4 5 और 4 9, टोटल कितनी चीजें हैं, कंपनी आपको कितनी दे रही है, 9 दे रही है। तो टोटल यानी कि सीपी बराबर हो जाएगा, तो कंपनी के पास तो 4 और 5 9 जींस है ना, और 9 कंपनी के पास 9 जींस है और एक जींस मान लिया आपने 10 रुपए की है, तो ये 9 जीन्स होगी सीपी और 9 जीन्स होगी 90 रुपए की कंपनी के लिए। तो भाई माने चलो कंपनी एक जीन्स 10 रुपए की लाई, तो 9 जीन्स कितने की, 90 रुपए की कंपनी के लिए। तो भाई 9 जीन्स है ना, जिस मॉल में तुम जा रहे हो उसके लिए तो 9 जीन्स है भाई, 4 और 5 9 जीन्स है, वो अपनी 9 जीन्स दे रही है पूरी, तो 9 जीन्स कितने की बैठ रही है, 90 रुपए की, और उस पर आपको 4 का मुफ्त दे रही है, 4 मुफ्त दे रही है। तो जब 4 का आपको छूट देगी, 4 मतलब 40 की छूट देती है, यहाँ पर 40 की छूट दी, तो कितने पर बेच दिया, आपको 50 पर बेच दिया। भाई 4 की छूट देकर 5 दे रहे हो, तो ये तो हो गया मेरे भाई सीपी, पर आप बिल कहीं का बनवा रहे हो, 50 का। सीपी होगा भाई 90, सीपी सॉरी डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर, ये हो गया आपका 90 मार्क प्राइस। 90 क्या हो गया आपका, मार्क प्राइस। ठीक है, 90 हो गया आपका मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस छूट मिलने के बाद आप वो 50 रुपए में ले जा रहे हो। ठीक है, तो 90 रुपए का जो सामान था आपको 50 में ले जा रहे हो, तो कितना डिस्काउंट है, 40 का। और ये बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट आपको मिला मेरे भाई 40 का मिला, और 90 पे मिला, और इंटू 100 कर दो, कितना डिस्काउंट मिला मेरे भाई, 400 और बटे 9 कर दो, तो 9 चौक 36, 44 4/9% इतना रहेगा। ठीक है, 44 9 चौक 36, 40 9 चौक 36, 4/9 इतना आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 4 5 खरीदने पर 4 मुफ्त है, तो यानी कि टोटल जो एमपी मार्क प्राइस कितना हो गया, 5 + 4, टोटल भाई मॉल में तो 9 जींस है ना, तो ये बराबर 9 होगी, और 9 पड़ी आपको 90 रुपए की, क्योंकि आप 1 बराबर 10 की मान लो, 1 बराबर 10 की मान लो, मोटा मोटा इलाज। ठीक है, बट आपको 4 फ्री मिली, तो 4 डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट कितना मिला, आपको डिस्काउंट मिला 440 का, तो आपने पैसे कितने, बिल यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस भाई 50 रुपए का। भाई 90 रुपए का आइटम आपको कंपनी 50 रुपए में दे रही है, तो ये हो गया आपका मार्क प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, इस पर आप ले जा रहे हो उसको। बट एक 20% और डिस्काउंट दे रही, इसका 20%, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% 2 5 10 और डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी 10 का और डिस्काउंट देगी, तो कितने में हो गया, 40 रुपए में आप ले जा रहे हो। अब 40 का बिल बनेगा, अब बिल कितना बनेगा भाई, 40 का बनेगा। तो 90 रुपए का आइटम आप कितने में ले जा रहे हो घर पर, 40 में ले जा रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा मेरे भाई, 50 का। तो 50 का डिस्काउंट मिला किस पर, 90 का, और इंटू 100 ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल डिस्काउंट निकाल दो, तो 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 500/9, 9 से बाद 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 50, और 9 पंजे 45, और 5/9 55, 5/9% आपका टोटल डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 खरीदने पर 5 मुफ्त, तो आपका एमपी हो गया भाई 9 बराबर हो गया 90 रुपीज़। ठीक है, 1 बराबर 10 मान लो। ठीक है, क्योंकि भाई 9 खिलौने तो 9 है ना टोटल, ये मार्क प्राइस है, बट ये कह रहा है 5 फ्री, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट बराबर है 5 का, 5 बराबर 50 का, 50 रुपये का आपका डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है, 50, ये हो गया सेलिंग प्राइस 40 का। ठीक है मेरे भाई, ये सेलिंग प्राइस होगा 40 का, पर ये कह रहा है 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है। अब 50% डिस्काउंट किस पर मिलेगा, इस पर। अब इसका 50% आधा डिस्काउंट और मिलेगा, आधा डिस्काउंट बराबर होगा 20 का और डिस्काउंट देगा, तो 20 और इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 20 का आपका एसपी हो गया 20 रुपये, ये आपका बिल बनता है, इतने का आपका बिल बनेगा। ठीक है, तो 90 रुपये की चीज़ आप कितने में लेकर जा रहे हो मेरे भाई, आप 20 में लेकर जा रहे हो, तो 90 की 20 में ले जा रहे हो, तो आपको कितनी छूट मिली, 70 की मिली, तो 70 की मिली, 70/90 और इंटू 100 कितनी छूट मिली, तो 0 से 0 काट दो, 70 और 70/9 और 9 सते 63 और 70 9 सते 63 और 7/9% आपका
ओवरऑल डिस्काउंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कर लेना। तो आज की जो 20 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए। आगे की नेक्स्ट क्लास में से जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, एक एक करके सारे टाइप्स के हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे, किसी भी टाइप्स को हम नहीं छोड़ेंगे। आपका साथ मुझे चाहिए, आपका साथ अगर मेरे साथ बना रहा तो मैं हर टाइप्स के जो क्वेश्चन है, हर आपके इश्यू है, जो हर आपके डाउट्स है वो सब क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।